राधा 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 राधा। तो डेवलपमेंट क्या होता है? ये चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम, ठीक है। तो इसको एसोसिएट करते हैं मॉडर्नाइजेशन, एसोसिएट करते हैं विद मॉडर्नाइजेशन की मॉडर्न है तो डेवलपमेंट है, लेजर है मतलब आराम है, तो कंफर्ट है, तो एफ्लुएंस है, तो पैसा वैसा है तो डेवलपमेंट है। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो है आज के टाइम में कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो ये सिंबल है डेवलपमेंट के, ठीक है। हर इंडिविजुअल कम्युनिटी जो है एंड गवर्नमेंट मेजर्स इट्स परफॉर्मेंस और लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिलेशन विद एबिलिटी एंड एसेस टू सम ऑफ दीज। अगर ये हैं तो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा, ठीक है। बट ये पार्शियल या फिर वन साइडेड व्यू है डेवलपमेंट का। तो बेसिकली इसको वेस्टर्न या फिर यूरो सेंट्रिक व्यू भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट का, ठीक है। तो क्या है कि पोस्ट कॉलोनियल कंट्री जैसे इंडिया हो गया, कॉलोनाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटीज जो है शो द अदर फेसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडिया के लिए क्या डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज नेगलेक्ट एंड डिप्राइवेशन, ठीक है। तो कुछ कुछ एरियाज़ में मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में वहाँ पे जो डेवलपमेंट एनक्लेव बनी, ठीक है, जहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, स्मॉल का छोटे से पॉपुलेशन सेक्शन को ही, और बाकी जो है लार्ज एरिया जो रूरल एरिया स्लम में है वहाँ पे कोई भी बेसिक एमिनिटीज़ नहीं, जैसे पानी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसे तो क्या है, इसमें डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंडलेस एग्रीकल्चर, पुअर लेबर, स्लम्ड वेयर जो है सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है लार्ज सेगमेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट का जो है क्या बोलते हैं ह्यूमन कंडीशन पे डायरेक्ट मतलब बेयरिंग होती है। तो इट पर्टेन्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन लीडिंग टू इकोलॉजिकल क्राइसिस, एयर, सॉइल, वाटर, नॉइज पोल्यूशन। अगर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये सब होगा। नहीं, डिटेरिएटिंग मतलब अगर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएगी, सॉइल, वाटर, एयर, नॉइज पोल्यूशन ये सब हो जाएगा। इस क्या हो जाता है, तो इससे क्या होता है ट्रेजिडी, इट लीड टू द ट्रेजिडी ऑफ कॉमन बट ऑल्सो हैव थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली तो पुअर जो हैं तो बेसिकली इनको सब्जेक्टेड टू 3 इंटर रिलेटेड जो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग जो कैपेबिलिटीज़, दैट इज़ फर्स्ट सोशल कैपेबिलिटीज़ ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज, सोशल कैपिटल, देन एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ ड्यू टू पोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब डेवलपमेंट से क्या होता है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके ये हैं कि जो पुअर के ऊपर पहले तो पुअर जो है इनको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो सोशल कैपेबिलिटी नहीं होती क्योंकि उनके टाइज ब्रेक हो जाते हैं, जो भी उनके घर बार होते हैं या फिर जो भी ट्राइब्स होती हैं उनके साथ में जो भी उनके कनेक्शन है वो टूट जाते हैं। देन इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि पोल्यूटेड हो जाते हैं तो वो पानी नहीं पी सकते, बीमार पड़ जाएंगे, लैंड ख़राब हो गई है, पेड़ पौधे सही नहीं बचे। देन पर्सनल कैपेबिलिटी तो इससे क्या होता है कि पर्सनली वो बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो है जो लाइफ की क्वालिटी और जो ह्यूमन डेवलपमेंट उसको अफेक्ट करता ही है। तो ये सब देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट डेवलपमेंट जो है उसने जो भी इश्यूज़ हैं सोशल सोसाइटी के वो सॉल्व नहीं करे हैं, जैसे कि सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसे सॉल्व नहीं करा है। उल्टा ये क्या है बेसिकली क्या है, इसने जो है प्राइम कॉज ऑफ सोशल जो डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस, then deterioration quality of life and human development and ecological crisis and social unrest इसी की वजह से डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से हो रहा है कि प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं होता इसलिए, ठीक है। देन फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेके आया था 1990 में। तो इसने क्या करा था, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लेके आया था
तो हर साल लेके आता है। तो इस रिपोर्ट में क्या होता है कि ये डिफ़ाइन करती है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, और ये जो इंडिकेटर्स है उसमें अमेंडमेंट और चेंजेस भी लेके आता है, और साथ के साथ ये कंट्रीज़ को रैंक करता है, ठीक है, स्कोर्स के बेसिस पे। तो 1993 की रिपोर्ट के हिसाब से, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 के हिसाब से, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ये है मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और इसने ये भी बोल दिया कि जो डेवलपमेंट मस्ट बी वूवन अराउंड पीपल एंड नॉट द पीपल अराउंड द डेवलपमेंट, ठीक है। देन व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें एनलार्ज करते हैं, प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस, लोगों की चॉइसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एम्पावरमेंट एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम अ साउंड जो है फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। तो जो लोगों की चॉइस एनलार्ज कर देती है, तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है। लोगों की बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बट उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है कि लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, टू बी एजुकेटेड एंड हैव एक्सेस टू रिसोर्सेस नीडेड फॉर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें कि पॉलिटिकल फ्रीडम, गारंटीड ह्यूमन राइट, पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, 1.2 बिलियन है, और इंडिया जो है, इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 172 कंट्रीज़ में इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में, ठीक है। तो विद द कंपोजिट HDI वैल्यू ऑफ 0.547, इंडिया जो है कौन से ग्रुप में फॉल करता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में, ठीक है। तो 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्वे में सबसे ज़्यादा है, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ठीक है। और नॉर्वे का वैल्यू 0.943, इंडिया का है 0.547। तो जितना ज़्यादा रैंक स्कोर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इंडिया का रैंकिंग में बहुत लो है। तो रैंकिंग करते टाइम जो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं उन लोगों ने सेंसिटिव नहीं थे इन टर्म्स को, जैसे कि कॉलोनाइजेशन हो गया, इम्पीरियलिज्म हो गया, न्यू इम्पीरियलिज्म हो गया, सोशो कल्चरल फैक्टर जैसे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, social discrimination on basis of race, religion, gender, caste, social problems like crime, terrorism, war and political factor like nature of state, form of government, democracy or dictatorship, level of empowerment are some factors that are very crucial in determining the nature of human development, ठीक है। These aspects have special significance in case of India and many other developing countries, ठीक है।